हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 9 में। इस लेक्चर नंबर 9 में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में। तो अगर मैं बेसिक एक ओवरव्यू दे दूं इसके बारे में, तो बेसिकली इसमें हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग एक मल्टी पेज वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब तक जो भी हम लोग कर रहे थे वो ऐप डॉट JSX का यूज़ करके हम लोग बना रहे थे, बट वो तो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन ही बन रही थी। हालांकि सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वेबसाइट में एक ही पेज हो। बेसिकली एक वेबसाइट का मतलब ही है कि बहुत सारे वेब पेजेस के कॉम्बिनेशन। तो रिएक्ट में बहुत सारे मल्टीपल वेब पेजेस कैसे बनाएं, वो चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर सीख रहे होंगे। तो इस पूरे लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें मेनली हम लोग का जो पैकेज है वो है रिएक्ट राउटर डॉम। कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे इसका सेटअप रहेगा, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर रहने वाली है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, पूरा एंड तक देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो मैंने यहाँ अभी एक बेसिक सा फोल्डर क्रिएट किया है और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में इसको ओपन करके रखा हुआ है। फिलहाल कोई भी इंस्टॉलेशन पार्ट मैंने नहीं कर रखा है। मैं चाहता हूँ चीज़ें वापस से स्क्रैच से लेके जाऊँ। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपने वीट के सेटअप की तरफ। तो पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस बैकटिक। और बैकटिक ओपन करने के बाद सबसे पहली कमांड हम लोग की npm क्रिएट वीट @लेटेस्ट और स्पेस देके डॉट लगा दूंगा, ताकि जो फोल्डर मैंने ओपन कर रखा है उसी के अंदर सारा इंस्टॉलेशन वाला पार्ट हो जाए। बहुत ही जल्दी ये इंस्टॉलेशन वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। तो फ्रेमवर्क बोल रहा है, फ्रेमवर्क रिएक्ट, वेरिएंट जावास्क्रिप्ट, रोल डाउन मैं कहता हूँ नो, स्टार्ट करना है मैं कहता हूँ चलो फिलहाल स्टार्ट कर देंगे। ये वीट का नया अपडेट है, तो अगर आप इसके बाद भी चीज़ों को देख रहे हैं तो हो सकता है इसमें छोटी मोटी चेंजेस हों, बट मोस्ट प्रोबेबली चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है। तो यहाँ अब इंस्टॉल हो रही है चीज़ें। इंस्टॉल करने के बाद वो चीज़ों को स्टार्ट भी कर देगा, क्योंकि मैंने इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ पे येस ऑप्शन को सिलेक्ट किया था। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिपेंड्स ऑन इंटरनेट स्पीड। अगर इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है तो वो बहुत ही जल्दी ही चीज़ों को स्टार्ट कर देगा। तो थोड़ी इंटरनेट स्पीड स्लो थी, बट अब ये स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और सिंपली अपने ब्राउज़र पे जाके मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। देखो यहाँ मैंने लोकल होस्ट 5173 और हम लोग का जो रिएक्ट ऐप है वो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। अब देखो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा क्या था, कि हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग की जो मेन फाइल थी वो है app.jsx। इसका कोड मैं हटाता हूँ पूरा, RFC लिखता हूँ, और इसमें जो भी चीज़ें मैं लिखूंगा वो चीज़ें यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, बहुत बेहतरीन। इतनी चीज़ तो हम लोग को पता थी। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे यहाँ बहुत सारे पेजेस चाहिए, जैसे हम लोग नॉर्मल HTML में करते हैं। नॉर्मल HTML में हम लोग क्या करते हैं, एक और HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं। बट यहाँ तो मेरे पास HTML फाइल क्रिएट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग की मेन फाइल एक ही फाइल होती है जो कहती है index.html। अब अगर मैं इसमें कोई दूसरी HTML फाइल बना दूंगा तो वो काम नहीं करने वाली है। तो अब वो चीज़ कैसे करें? तो वो चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक पैकेज आता है जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। अब देखो पैकेज क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्ट जेएस एक बेसिकली एक लाइब्रेरी है। उसके अंदर कुछ कम फीचर्स हैं। जो फीचर्स एक्स्ट्रा हम लोग को यूज़ करने होते हैं वो चीज़ों को मैं इंस्टॉल करता हूँ npm के थ्रू। तो इसका मतलब रिएक्ट राउटर डॉम रिएक्ट का अपना खुद का फीचर नहीं है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है तो बेसिकली बहुत कम फीचर्स के साथ आती है। तो रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज की मदद से हम लोग जो भी डायनेमिक राउटिंग है वो हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं। कैसे यूज़ करना है? सबसे पहले एक पैकेज है तो हम लोग जानते हैं कि उसको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो npm i react router dom। ठीक है। तो मैं अपने टर्मिनल पे आता हूँ, जो सर्वर मेरा चल रहा है इसको मैं बंद करता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ npm i react router dom। ठीक है। मैंने इस चीज़ को लिख के यहाँ इंस्टॉल कर लिया, या आप सिंपली चाहें तो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। npm की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये पैकेज मिल जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है, लिख के आ रहा है एडेड 50 पैकेजेस। ठीक है। तो अब मैं क्या कहता हूँ, मेरे सर्वर को मैं कहता हूँ वापस से सर्वर अपना स्टार्ट हो जाओ, कि npm run dev। ठीक है। सर्वर वापस स्टार्ट हो चुका है। अगर हम लोग देखें तो अब चीज़ें वापस से वही app.jsx बेसिकली लिख के आ रहा है। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ मल्टीपल पेजेस क्रिएट करना। तो अब मैं क्रिएट कैसे करूँगा? हम लोग ने क्रिएट करने के नाम पे हम लोग ने एक ही चीज़ जानी थी रिएक्ट के अंदर, जिसका नाम था कंपोनेंट। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट बनाना है
या एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा पेज बनाना है, उन दोनों ही चीज़ों के लिए आप कंपोनेंट ही क्रिएट करेंगे। कैसे? देखो, एसआरसी के अंदर अब तक मैं कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर बना रहा था, एक बना ही देता हूँ मैं कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर। ठीक है, इसमें हम लोग की एक फाइल रहती थी जिसका नाम था header.jsx। तो मैं कहता हूँ RFCE, और ये हो गया हम लोग का हेडर। चलो इतनी तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेजेस के लिए क्या? पेजेस के लिए भी मैं थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूँ, जिसमें मैं एसआरसी वाले फोल्डर में एक और फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा पेजेस। इसका मतलब जो फुल पेजेस वेबसाइट के जो होंगे, जैसे अपना जो लैंडिंग पेज है उस नाम की एक फाइल बनाऊंगा, अपना जो अबाउट पेज है उस नाम की मैं एक फाइल बनाऊंगा जो इस पेज डॉट या इस पेज वाले फोल्डर के अंदर रहने वाली है। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले सबसे पहले क्रिएट करते हैं अपने लैंडिंग पेज या अपने होम पेज को। तो मैं होम, जो पेजेस वाला फोल्डर है हम लोग का, उसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ home.jsx। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन। एज अ कंपोनेंट ही काम करना है तो इसको RFC ही कर देते हैं, क्योंकि वो तो एक ऐसा कंपोनेंट ही है। तो क्या बस इतना करने से अपना काम हो जाएगा? अगर हम लोग देखें तो देखो अभी भी ऐप ही लिख के आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, अब देखो यहाँ चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट ट्रस्ट मी, जो चीज़ बोलूँगा उसको बहुत गौर से सुनना, उससे आपको चीज़ों को क्लियर हो जाएंगे एकदम कि कैसे सेटअप करना है। रिएक्ट राउटर डॉम का सेटअप थोड़ा सा तो लेंदी है। सेटअप का इनिशियल स्टेज वो क्या है? सेटअप का इनिशियल स्टेज ये है कि मैं चाहता हूँ कि अपना जो पूरी एप्लीकेशन है, इस पूरे एप्लीकेशन में राउटिंग एनेबल हो जाए। मैंने अभी पहले ही बात की थी कि रिएक्ट की वेबसाइट्स में या रिएक्ट के अंदर खुद से राउट्स क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है। इसीलिए तो देखो हम लोग ने यहाँ एक अलग से पैकेज का यूज़ किया जिसका नाम था रिएक्ट राउटर डॉम। तो अब खुद के पास तो पावर है नहीं उसके, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको एक पावर दूं अपने पूरे ऐप को। मतलब कह सकते हैं, अगर मैं पूरे ऐप को कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि इस ऐप कंपोनेंट को एक मैं एक पावर दूं। ठीक है, चलो इतनी चीज समझ में आई कि ऐप कंपोनेंट को एक पावर देनी है। ठीक है, आगे क्या? मैं कहता हूं कि उस पावर से जो अपना ब्राउजर है, मैं इस ब्राउजर में राउटिंग क्रिएट करवा पाऊं। ठीक है, मतलब मैं एक पावर दूंगा अपने app.jsx को या अपने ऐप को, जिससे क्या होगा, ब्राउजर में राउटिंग हो पाएगी। चलो स्टेप्स लिखते हैं हम लोग, यहाँ इंटरेस्टिंग होगी बहुत सारी चीजें। मैं कहता हूं पावर दो ऐप को जिससे ब्राउजर में राउटिंग हो पाए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो ये होने वाला है। ठीक है, जिससे होगा क्या, जब उसको पावर मिल जाएगी तो वो क्या कहेगा, वो फिर राउट्स बना पाएगा। ठीक है, फिर वो राउट्स बना पाएगा। अब मैं टर्मिनल फिलहाल हाइड कर रहा हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ पहले ब्राउज़र को पावर दो, मतलब बेसिकली ऐप को पावर दो ताकि वो ब्राउज़र में राउटिंग क्रिएट हो पाए। उसके बाद वो राउट्स बनाएगा, और राउट्स में हम लोग को हर चीज़ें डिफाइन करनी होगी कि कौन से स्लैश राउट पे क्या होना चाहिए, या अगर मैं होम पेज पे जा रहा हूँ तो होम पेज कब खुलना चाहिए। मतलब बेसिकली मुझे हर एक राउट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो कहता हूँ जब राउट्स बना सकेंगे, जब ब्राउज़र के पास पावर भी है, जब ब्राउज़र राउट्स बना भी पा रहा है, तो मैं हर एक राउट को डिफाइन करूँगा। हर एक राउट को, राउटर नहीं, राउट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी तो ये कहानी हम लोग ने समझी। एक अगर बेसिक सा रिपीट करूं तो मतलब मैं अपने ऐप को पावर दूंगा जिससे ब्राउज़र में राउटिंग हो पाए। अब जब पावर मिल जाएगी तो वो बहुत सारे राउट्स बना पाएगा। अब जब उसके पास राउट बनाने की पावर है तो मैं हर एक राउट को डिफाइन करूंगा। ठीक है, चलो अगर आपको ये कहानी समझ में आई तो देखो अब चीज़ें एकदम ही ईजी हो चुकी हैं। पहला स्टेप हम लोग क्या करें कि ऐप को पावर दो ताकि वो राउटिंग कर पाए। किसमें? ब्राउजर में राउटिंग करवा पाए, ब्राउजर में राउटिंग परफॉर्म करवा पाए। किसको पावर देनी है? ऐप को देनी है। तो बेसिकली app.jsx की बात हो रही है। तो देखो अब यहाँ app.jsx हम लोग टारगेट कहाँ से कर रहे हैं? अगर मैं देखूं तो app.jsx हम लोग main.jsx में टारगेट कर रहे हैं। देखो ऐप यहाँ दिख के आ रहा है, ऐप कंपोनेंट है यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐप को पावर देनी है ब्राउजर में राउटिंग परफॉर्म करने की। तो मैं यहाँ थोड़ी स्पेस बनाता हूँ। मैं यहाँ एक कंपोनेंट कॉल करूंगा जिसका नाम है ब्राउजर राउटर। देखो जैसे मैं ब्राउजर लिख रहा हूँ, यहाँ ब्राउजर राउटर मुझे सजेस्ट हो रहा है। कहाँ से मिलेगा ये हम लोग को? रिएक्ट राउटर डॉम से। इस पर क्लिक करते हैं, ये इंपोर्ट हो चुका है, और ये है कंटेनर टैग। ठीक है, तो यहाँ कंटेनर टैग है,
तो बेसिकली इसका स्टार्टिंग टैग और एंड टैग दोनों आ चुके हैं। अब मैं कहूँगा कि इन दोनों के बीच में ऐप डॉट जे एस एक्स या अपना ऐप जो कंपोनेंट है उसको रख दो। तो देखो अब टेक्निकली हो क्या रहा है, इस ब्राउजर राउटर वाले कंपोनेंट के अंदर एज अ चाइल्ड अपना ऐप कंपोनेंट है। इसका मतलब सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो हम लोग की जो पहली लाइन थी कि मैं ऐप को पावर दे रहा हूं ताकि वो ब्राउजर में राउटिंग क्रिएट करवा पाए, इसीलिए मैंने ये वर्ड्स का यूज किया कि ब्राउजर में राउटिंग क्रिएट करवा पाए, जिससे आपको पता चलता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन सा कंपोनेंट कॉल करना है जिसका नाम है ब्राउजर राउटर। ठीक है, सबसे पहला आपको कंपोनेंट ब्राउजर राउटर है। ठीक है, आपके ऐप को पावर मिल चुकी है। अब जब ऐप को पावर मिल चुकी है तो वो ऐप में सारी चीजें ले आएगा, मतलब इसके अंदर मैं राउट्स क्रिएट कर सकता हूँ। सेकंड स्टेप देखो हम लोग का यही था, जिससे राउट्स बना पाएगा। जब राउट्स बना पाएगा तो ऐप को कहते हैं कि अब हटाओ ये सारी चीजें, डेव वाली चीजें, ये सारी चीजों को हटाओ, अब क्रिएट करो राउट्स। अब राउट्स है तो ये भी एक कंपोनेंट रहेगा। देखो राउट्स, क्यों? क्योंकि मैं बोला बहुत सारे राउट्स हो सकते हैं, तो राउट्स बहुत सारे होंगे तो प्लूरल फॉर्म है, एक तो ये बेसिक इंग्लिश है। तो राउट्स लिख रहा हूँ, तो देखो रिएक्ट राउटर डाउन, इसको इंस्टॉल करते हैं, मतलब बेसिकली इंपोर्ट करते हैं। और ये भी होता है कंटेनर टैग। क्यों कंटेनर टैग? इसके लिए क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारे अलग अलग राउट को डिफाइन करने वाला हूँ। देखो तीनों स्टेप हो गए। राउट्स करना है तो हम लोग कौन से कंपोनेंट को कॉल करना पड़ेगा, राउट्स नाम के कंपोनेंट को कॉल करना पड़ेगा। अब तो चीज़ें और क्लियर है। अगर मुझे हर एक राउट को डिफाइन करना है तो टेक्निकली मुझे केवल एक राउट को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। कैसे इंपोर्ट करवाएंगे? देखो ऐप डॉट जी एस एक्स है, राउट्स है, मतलब राउट्स के अंदर मैं बहुत सारे राउट्स डिफाइन कर सकता हूँ। एक पर्टिकुलर राउट डिफाइन करने के लिए मैं यूज करूंगा राउट कंपोनेंट का। देखो राउट लिख रहा हूँ, राउट में हम लोग को रिएक्ट राउटर डॉम पे सजेशन मिल रहा है, एंटर क्लिक कर लेता हूँ। ऊपर देखो इंपोर्ट भी हो चुका है, और ये है बेसिकली सेल्फ क्लोजिंग। कंटेनर भी हो सकता है, बट वो जब हम लोग नेस्टेड राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग उस चीज़ के बारे में जानेंगे। फिलहाल सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह इसको काम करवाते हैं। अब देखो बस जो राउट वाला जो अपना कंपोनेंट है या जो राउट वाला जो अपना टैग है, इसके अंदर मुझे इंफॉर्मेशन पास करनी होती हैं कि कौन से राउट पे क्या चीज़ें ओपन होनी चाहिए। जैसे राउट के आगे मैं लिख दूँ पाथ, पाथ मुझे बताएगा कि यूआरएल क्या बनना चाहिए। अगर मैं स्लैश लिख दूं मतलब मैं बेस यूआरएल की बात कर रहा हूँ। बेस यूआरएल बेसिकली लोकल होस्ट 5173 ही होता है। ठीक है, अगर मैं होम लिख दूं तो मैं कह रहा हूँ बेस यूआरएल, उसके आगे स्लैश लगा के होम लगा देना। बेसिकली मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो ये तो पाथ डिफाइन करता है। अब स्लैश होम पे खुलना क्या चाहिए? मैं कहता हूँ मैं चाहता हूँ कि अपना जो होम पेज है वो वहाँ खुलना चाहिए, तो मैं यहाँ स्पेस देके एक दूसरा एट्रीब्यूट पास करूंगा जिसका एट्रीब्यूट है एलिमेंट। एलिमेंट लिखता हूँ इक्वल्स। अब देखो यहाँ हम लोग एक JSX को कॉल करने वाले, मतलब बेसिकली एक फंक्शन को कॉल करने वाले या एक कंपोनेंट को कॉल करने वाले, तो मैं यहाँ JSX वाले ब्रैकेट लगाऊंगा, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स। और इसके अंदर जैसे हम लोग एक नॉर्मल कंपोनेंट को कॉल करते हैं बिल्कुल उसी तरह मैं इसके अंदर कॉल कर दूंगा। कैसे? एंगल ब्रैकेट का यूज़ करूंगा और लिखता हूँ होम। तो देखो होम लिखने पे पहला ही सजेशन आ रहा है पेज के अंदर होम वाली फाइल में। क्लिक करता हूँ, देखो ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है, और इसको तो सेल्फ क्लोजिंग ही बंद कर देते हैं। देखो कितना सिंपल सिंटेक्स था इसका। अब अगर मैं देखूँ आउटपुट, तो फिलहाल अगर मैं देखो स्लैश पे जाता हूँ, स्लैश पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। देख लेते हैं बस सर्वर स्टार्ट है कि नहीं, हम लोग का सर्वर प्रॉपरली काम कर रहा है। स्लैश राउट पे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बट जैसे ही मैं यहाँ स्लैश होम लिखता हूँ तो देखो मुझे अब यहाँ होम लिखा हुआ दिख रहा है। अब ये होम लिखा हुआ क्यों दिख रहा है? क्या मैंने यहाँ होम लिखा है इस वजह से? नहीं, मैंने यहाँ जो भी एलिमेंट यूज किया है, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है वो चीज़ मुझे यहाँ शो हो रही है। अगर मैं देखो होम डॉट जी एस एक्स में जाके लिख दूँ कि होम पेज, तो देखो यहाँ होम पेज लिख के आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और अगर बाय चांस मैं होम को हटा के केवल स्लैश रख दूं तो हम लोग का अब ये चीज़ होम स्लैश पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्लैश पे खुलने वाला है होम पेज। तो देखा कैसे आपने, हम लोग ने मल्टीपल पेजेस क्रिएट किए। चलो एक और पेज क्रिएट करके देखते हैं। मैं कहता हूँ अबाउट डॉट जे एस एक्स क्रिएट कर लेते हैं, एक अबाउट पेज क्रिएट करते हैं RFCE। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतना काम मैंने कर लिया। इसको मैं बोलता हूँ ये है अबाउट पेज। अब क्या करना होगा? अब एक मैंने नया पेज बनाया, रिएक्ट को नहीं पता है कि मैंने एक नया पेज बनाया।
मैं जाऊंगा app.jsx में, वापस से राउट्स के अंदर ही एक और राउट क्रिएट करूंगा, ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। तो मैंने यहां दिया पहला पाथ, मैं कहता हूं अबाउट पेज में चाहता हूं स्लैश अबाउट पे दिखे, तो स्लैश अबाउट। इसमें एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, तो मैं कहता हूं एलिमेंट इक्वल्स JSX वाले ब्रैकेट मतलब कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं कहता हूं कि अबाउट वाले कंपोनेंट को कॉल कर देना। ठीक है, देखो इतना काम हो गया। अब अगर मैं राउटिंग्स देखूं अपनी, तो देखो मैंने यहां दिया था स्लैश अबाउट, तो मैं यहां बेसिकली लूंगा स्लैश अबाउट, और जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूं तो यहां अबाउट पेज शो होता हुआ दिख रहा है। कितना इजी है इसमें चीज़ों को करना। बस मानता हूं शुरुआत में थोड़ा सा ये जो 3 स्टेप्स हैं ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे हर बार। अब अगर आप रिएक्ट डेवलपर हैं, इस वीडियो के बाद आप से एक मैं टिप देना चाहूँगा आप लोग को। मैं इतना कहूँगा कि जब भी आप रिएक्ट को या वीट को सेटअप करें, उसमें इंस्टॉलेशन के साथ ही साथ आप रिएक्ट राउटर डॉम को भी आपसे हमेशा सेटअप करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारी पेजेस बना रहे होंगे, तो उस चीज़ के लिए रिएक्ट राउटर डॉम को सेटअप करना ही पड़ेगा। तो अब आप लोग ये मान के चलिए कि आपका पूरा वीक सेटअप तभी होगा जब आपने रिएक्ट राउटर डॉम को सेटअप कर रखा होगा। ठीक है, चलो ये तो था सेटअप वाला काम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं मुझे अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो क्या मैं इस यूआरएल को चेंज करता रहूंगा, तो रिएक्ट में फिर फायदा क्या है? तो नहीं, हम लोग यूआरएल से चेंजेस नहीं करते हैं। हम लोग चेंजेस कैसे करते हैं? एचटीएमएल में हम लोग के पास एक बहुत ही बेहतरीन टैग था जिसका नाम है एंकर टैग। चलो देखते हैं क्या एंकर टैग यहाँ काम करता भी है या नहीं करता है। मैं अपनी हेडर वाली फाइल में आ गया। हेडर वाली के अंदर मैं फिलहाल बेसिक सा एक एंकर टैग क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ एक स्लैश राउट के लिए होगा जो होम को लेके जाएगा, और एक होगा अपना अबाउट के लिए। ठीक है, मैं यहाँ स्टाइलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा मैं कह देता हूँ इसको इनलाइन स्टाइल देता हूँ पैडिंग के लिए, ताकि थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिखें। पैडिंग 20 पिक्सल्स। ठीक है, चलो अब होम के, अब जो पेज है अपना होम पे, मैं कह देता हूँ कि भाई अपने कंपोनेंट हेडर्स को कॉल कर देना। ठीक है, तो मेरा हेडर पेज शो हो रहा है, देखो यहाँ शो हो रहा है हम लोग का, बहुत बढ़िया। अब मुझे करना क्या है? अब टेक्निकली मुझे करना क्या है? देखो अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम पे जाना चाहिए, अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट पे जाना चाहिए। अब देखो बहुत से बिगिनर्स एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? वो यहाँ बाय चांस राउट में आपने क्रिएट किया है स्मॉल अबाउट के साथ, मतलब कैप स्टार्टिंग का जो लेटर है वो स्मॉल है, और वो लोग हेडर में कभी कदा गलती कर देते हैं कि यहाँ उन लोग कैपिटल का यूज़ कर लेते हैं। तो देखो ये केस सेंसिटिव होता है। जैसा आपने यहाँ डिफाइन किया है बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ यूज़ भी करना पड़ेगा। जैसे हेडर वाले में आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, आपको यहाँ भी स्मॉल में ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो सेम राउट को डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ, मैं यहाँ पहले एक काम करता हूँ, अपने अबाउट पेज पे भी हेडर वाले कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ, ताकि दोनों पे हेडर शो हो। ठीक है, ताकि मैं इजीली नेविगेट करवा पाऊँ। देखो अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट पेज पे आ गया, बहुत बेहतरीन। होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम पे आ जा रहा है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल काम तो हो रहा है, देखा जाए तो टेक्निकली काम तो सही में हो रहा है, बट एक प्रॉब्लम है। आपको एक हिडन सीक्रेट बताता हूँ। देखो जब मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ रिलोड पे देखिएगा, बहुत ही ध्यान से रिलोड पे देखना। जब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, देखो क्या हुआ, कुछ हुआ यहाँ। होम पे जा रहा हूँ, फिर से यहाँ कुछ हो रहा है। अगर आप देखें तो देखिए वेबसाइट रिलोड हो रही है। अब आप कहेंगे क्या दिक्कत है, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, वो तो रिलोड होना तो उसका एक स्वाभाविक कह सकते हैं नेचर है। बट नहीं, रिएक्ट में अगर आपकी वेबसाइट रिलोड हो रही है, इसका मतलब आपने कोड में कुछ गलत कर रखा है। आपका कोड गलत है, आप एक गलत कोड लिख रहे हैं, एक एफिशिएंट कोड नहीं है, और रिएक्ट के रूल्स को वो फॉलो नहीं करता है। एज सिंपल एज दैट। मतलब अगर आप रिएक्ट में एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट एक भी बार रिलोड नहीं हो। ठीक है, बट यहां तो रिलोड हो रहा है। इसको कैसे सॉल्व करें? तो मतलब एंकर टैग से तो अपना वो काम नहीं बन रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो इसकी जगह देखो मैं इसको कमेंट आउट करता हूं, इसका सोल्यूशन भी रिएक्ट राउटर डॉम ही लेके आता है। तो अब मेरे पास एंकर टैग की प्रॉब्लम आ चुकी है। अब एंकर टैग को सॉल्व कैसे करें? एंकर टैग को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग के पास एक दूसरा टैग होता है जिसका नाम है लिंक टैग। ठीक है, अब ये लिंक टैग देता कौन है? ये लिंक टैग देगा हम लोग को रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है,
रिएक्ट राउटर डॉम ही वो शख्स है जो आपको लिंक टैग प्रोवाइड करवा रहा है। चलो देखते हैं कैसे। बेसिकली मैं यहाँ यूज़ करूँगा एंगल ब्रैकेट कैपिटल LINK, और देखो जैसे ही मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ दो चीज़ें आ रही है, एक लिंक्स आ रहा है, एक लिंक आ रहा है। आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है। देखो लिख के भी आ रहा है रिएक्ट राउटर डॉम, क्लिक करता हूँ, ऊपर इसने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ मैं इसको, ये भी एक कंटेनर टैग है क्योंकि जैसे एंकर टैग होता है, क्योंकि बीच में मुझे कुछ लिखना होगा, तो वैसे ही मैंने यहाँ यूज़ किया। मैं कहता हूँ जो भी चीज़ इसके बीच में लिखूंगा वो वहाँ शो होगी। देखो होम लिखा तो यहाँ होम शो हो रहा है। बट अब मैं URL कैसे पास करूँ? जैसे इसमें href एट्रीब्यूट होता है, यहाँ href की जगह टू एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। ठीक है, टू एट्रीब्यूट, और देखो एक JSX वाले ब्रैकेट लगा दे रहा है। चाहें तो आप रख सकते हैं, ना चाहें तो आप इसको बेसिकली एक सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग href में करते हैं। मैं कहता हूँ होम के लिए स्लैश यूज़ कर लेना, और ऐसे ही एक अबाउट के लिए भी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, चलो इतना तो पार्ट हम लोग ने क्रिएट कर लिया है। अब देखते हैं आउटपुट। तो अब होम पेज पे हैं फिलहाल हम लोग। इस रिलोड पे ध्यान दीजिएगा। अबाउट पे क्लिक करूं, नेविगेट हो गया। होम पे क्लिक करूं, नेविगेट हो गया। बट अगर आप लोग ध्यान से देखें तो पेज अपना रिलोड नहीं हो रहा है। बहुत ही एफिशिएंटली एक पेज से दूसरे पेज पे चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। कितना फास्ट और स्मूथ काम कर रहा है ये। यही पावर है रिएक्ट राउटर डॉम की। ने कैसे इसने चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इजी बना दिया, चीज़ों को और ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया। रिएक्ट राउटर डॉम इसीलिए मेन पर्पस है इसका यूज़ करने का। सिर्फ इतना ही नहीं है, रिएक्ट राउटर डॉम में एक और चीज़ भी है जिसको हम लोग कहते हैं यूज़ नेविगेट हुक। यूज़ नेविगेट के साथ यूज़ लोकेशन हुक भी यूज़ होता है। बेसिकली वो हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा यूज़ केस बताऊं, अगर मैं भी अबाउट पेज पे हूँ, मैं चाहता हूँ अगर होम पेज पे जाए तो वो नेविगेट तो हो, बट उसके साथ साथ एक छोटा सा डेटा भी होम पेज के पास पहुंच जाए अबाउट पेज के थ्रू। वो कैसे करते हैं, वो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख रहे होंगे। रिएक्ट राउटर डॉम बेसिकली 2 या 3 पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी हम लोग ने बहुत ही बेसिक चीज़ देखी, इससे आप एक बहुत ही मिड लेवल प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं, बिगिनर्स लेवल चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का टास्क भी यही है, इस वीडियो का टास्क भी यही होने वाला है कि आपको एक बेसिक से मल्टी पेज वेबसाइट्स क्रिएट करनी है। एक लैंडिंग पेज, एक अबाउट पेज, और एक लॉगिन पेज और एक रजिस्ट्रेशन पेज होना चाहिए, जिसमें चीज़ों को डिज़ाइन करना, कंपोनेंट्स का यूज़ करना, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ रखा है उन सारी चीज़ों को एक साथ इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली फोकस करने वाले हैं दो चीज़ों के ऊपर। पहला, डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और सेकंड चीज़, हम लोग दो हुक्स के बारे में जानेंगे जिसका नाम है यूज़ नेविगेट और यूज़ लोकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है नेक्स्ट, क्योंकि वो आपके रिएक्ट को एक अलग लेवल पे ले जाने वाली है। तो तब तक के लिए फिलहाल इस वीडियो में जो भी हम लोग ने पढ़ा है उस चीज़ को आप प्रैक्टिस करिए। कैसे हम लोग इतने एफिशिएंटली चीज़ों को नेविगेट करवा सकते हैं उसको प्रैक्टिस करिए। बेसिक सा टास्क जो मैंने दिया है वो टास्क को कंप्लीट करिए। तब तक के लिए कोड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में।